बहुत गहरा प्यार करता है अपना डेविड अपनी कुकू से, लेकिन कुकू को शादी नहीं करनी है। लेकिन कुकू को खुश होना चाहिए कि उसके लिए प्राइम मिनिस्टर का रिश्ता आया है, बट कुकू रिश्ता ही नहीं करना चाहती, परेशान है कि मैं शादी क्यों करूं, है ना। बंदा घोड़े पे चढ़ के जर्मन पिता के साथ प्राइम मिनिस्टर है, रिश्ता लाया है कुकू के लिए, बट कुकू को शादी नहीं करनी है। इस डेविड का जो रिश्ता है, इस डेविड का जो प्यार है, वो डीप प्यार है, बहुत गहरा प्यार करता है। ओके, पहली स्टोरी आपने सुन ली। अब मैं आपको सुनाती हूँ सेकंड स्टोरी। सेकंड स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम है प्रिया। एक आंटी जो है वो हमेशा टेंशन लेती है अपनी बेटी की, प्रिया की। मैंने कहा आंटी जी प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी कहीं घूमने नहीं जाएगी, स्कूल बंद भी होगा तो वो बस से मतलब बस पे बैठेंगी और वो सीधा घर आ जाएंगी, वो कहीं घूमने नहीं जाएंगी, क्योंकि अब वो मैच्योर है, वो छोटी बच्ची नहीं है कि उसको इतनी सोच नहीं है, वो मैच्योर हो गई है ना। तो मैंने आंटी को समझाना था, मैंने समझा दिया। अब तक हमने 3 हार्मोन्स कर लिए हैं, आज हम करेंगे इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा और मैं आपको ट्रिक के साथ दोनों के फंक्शंस करवा दूंगी। ठीक है, इथाइलिन पे आ जाइए। ठीक है, इथाइलिन जो है हमारे पास इसके प्रोमोटरी है ना, ये प्रमोट भी करता है प्लस इनहिबिट भी करता है। ठीक है, ये इनहिबिटरी हार्मोन भी है और प्रमोटरी हार्मोन भी है। ठीक है, इनहिबिट भी करेगा और प्रमोट भी करेगा। ठीक है, सिंपल गैसियस पीजीआर। ठीक है, ये गैसेस की फॉर्म में होता है, मतलब ये वोलाटाइल है। ठीक है जी, ये वोलाटाइल है, ये गैसियस की फॉर्म में होता है, सिंपल गैसियस पीजीआर है। ठीक है, बोथ प्रमोटिंग एंड इनहिबिटरी फंक्शंस, मतलब ये प्रमोट भी करता है एंड इनहिबिट भी करता है। ठीक है, उसके बाद है हाईली इफेक्टिव इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इसका यूनिक फीचर जो है ना, यूनिक फंक्शन है, वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, है ना। जहां पे भी कच्चा आपका फ्रूट होगा उसको पकाने का काम कौन करता है, हमारा पीजी, ये वाला इथाइलिन करता है। ठीक है, काज एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है जी, ये एब्सिशन कराता है। एब्सिशन क्या होता है, फॉलिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट, चाहे वो लीव्स हो, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, वो गिर जाए, उसे हम बोलते हैं एब्सिशन। और ये एब्सिशन भी कराता है, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी करवाता है, और ये प्रोमोटरी और इनहिबिटरी दोनों फंक्शन हैं इसके। ठीक है जी, अब नीचे आ जाओ। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो ये एक कच्चा फ्रूट है, कोई भी फ्रूट ले लो, ऑरेंज ले लो या कोई भी फ्रूट ले लो। तो जब ये पकने लगा है ना, यहाँ से इसकी राइपनिंग हो रही है, तो जब ये पकने लगता है ना, ठीक है, राइपनिंग होने लगता है जब इसका, तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, ये इथाइलिन रिलीज होता है, ये गैस है। ठीक है, ये एक गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन जैसे ही निकला तो ये पक गया, है ना, वापस ये इथाइलिन निकल के इसमें जाएगा और इसको पका देगा, है ना। यहाँ पे ये राइपेंड फ्रूट हो गया, मतलब आपके रॉ फ्रूट को कन्वर्ट करना राइपेंड फ्रूट में, ये किसका फंक्शन है, ये किसका काम है, ये आपके इथाइलिन का काम है। और इथाइलिन जो है ना, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये ब्रेक डाउन करता है, इसका गंदा लिखने हो रहा है, सर्टन सब्सटेंसेस का, है ना। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं आपकी सेल वॉल में, सेल वॉल में। ठीक है, आपकी सेल वॉल में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ये क्या करता है, ये उन सब्सटेंसेस को ये इथाइलिन ब्रेक डाउन करता है, तभी आपका फ्रूट सॉफ्ट और आपका मीठा फ्रूट बनता है ना। आपने कभी सोचा कि आपका फ्रूट मीठा क्यों है ना, आपका फ्रूट सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों है ना। आपने कभी देखा कच्चा फ्रूट होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है ना, और वो मीठा भी नहीं होता है। तो इथाइलिन ही क्या करता है, सेल वॉल के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, इस फ्रूट को सॉफ्ट करता है और स्वीट करता है, मीठा करता है। मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है, किसका ब्रेक डाउन कर रहा है, स्टार्च का, है ना, स्टार्च का शुगर में। ठीक है, शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है स्टार्च का। ठीक है, इथाइलिन का, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, आ जाइए नीचे। प्रिकर्सर कौन है इसका, एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है मिथ्योनिन। साइटोसिंथेसिस मतलब ये कहाँ पे बनता है, ये फ्रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में एंड यंग स्टेम, है ना। अभी स्टेम बहुत यंग है, छोटी सी है, जवान स्टेम है, उसमें बनेगा। फ्रूट्स में तो बनता है क्योंकि ये फ्रूट को पकाता है। ठीक है, फ्लावर्स में बनेगा, लीव्स में, ये यहाँ पे ये सारा इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है जी, अब नीचे आ जाओ, डिस्कवरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिस्कवरी इसका बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये था एच.एस. कजन्स, है ना, 1910 में कजन्स जो थे, ये भाई बहन वाले कजन्स नहीं, एक बंदा है उसका नाम कजन्स है। ठीक है, एच.एस. कजन्स। ठीक है, एच.एस. कजन्स ने 1910 में क्या किया, उन्होंने देखा कि एक पका हुआ ऑरेंज है ना, उन्होंने देखा कि एक पका हुआ ऑरेंज है और उन्होंने एक कच्चे केले के साथ उसको रख दिया। ठीक है, या उन्होंने देखा कि आपका एक फ्रूट पका है जो कि ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज पका हुआ है, केला पका हुआ नहीं है, उल्टा मत करना, यहाँ पे ऑरेंज पका हुआ था और देखा कि एक रॉ बनाना है, कच्चा बनाना है ना। ये गया, जहां से जो सब्सटेंस निकला, मतलब इथाइलिन ही निकला होगा, कोई एक्स सब्सटेंस था जो इसके अंदर गया और उसने इस केले को पका दिया। मतलब आपके रॉ बनाना को कन्वर्ट करना राइप बनाना में किसने किया, ये कोई एक्स सब्सटेंस था, और इसी एक्स सब्सटेंस को बाद में उन्होंने नाम दे दिया कि ये इथाइलिन है, ये एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, ये गैसियस हार्मोन है। इस इथाइलिन का यहाँ से डिस्कवरी हुआ। कैसे याद रखना है, ऑरेंज पका हुआ था, बनाना पका हुआ नहीं था, बनाना कच्चा था, कच्चा केला है, कच्चे केले को आप कन्वर्ट करे और राइप बनाना में। ठीक है, ये केले मैंने खुद से बनाए, खुद से, कितने अच्छे अच्छे केले बनाए मैंने। ठीक है, इथाइलिन का यहाँ से डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, इथाइलिन काजेस फ्रूट राइपनिंग, इसका यूनिक फंक्शन ये है कि ये फ्रूट को पकाता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, जब फ्रूट पक रहा होता है, व्हेन फ्रूट्स आर बीइंग राइपेंड बाय इथाइलिन द सेल्स हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मतलब ये रिस्पिरेशन है, ये मैंने ब्रीदिंग किया, जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मैंने सांस को अंदर लिया और सांस को बाहर छोड़ा, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। रिस्पिरेशन अलग चीज है, ये मैंने सांस लिया है। रिस्पिरेशन हम में भी अलग है और प्लांट्स में अलग है। प्लांट्स सांस नहीं लेते, प्लांट्स के अंदर जो रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है,
ग्लूकोज प्लस O2 है ना, ग्लूकोज को लेंगे O2 के साथ मिला करके, O2 की हेल्प से उस ग्लूकोज को आप ATP में कन्वर्ट करेंगे। ATP क्या है हमारे पास? एक एनर्जी सोर्स है, मतलब एनर्जी देता है ATP। हर सेल को ATP चाहिए होता है, हमारे अंदर जो सेल्स है हमें ATP चाहिए। प्लांट्स यहाँ पे ATP प्रोड्यूस करती है, प्लस CO2 एक वेस्ट गैस निकलती है। सो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को फास्ट करना, ये होता है रिस्पिरेशन। हमारे प्लांट्स में ये रिस्पिरेशन है, ग्लूकोज को बर्न करना है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को तोड़ना है, ऑक्सीजन की हेल्प से ATP बनेगा और हमारे पास बनेगा CO2। इस प्रोसेस को क्या होता है, इस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब फ्रूट्स पक रहे होते हैं ना, जब फ्रूट्स पक रहे होते हैं, इथाइलिन निकल रहा होता है ना, रैपिड बाय इथाइलिन निकल रहा होता है, तो जितने भी सेल्स है उनका रेट ऑफ रिस्पिरेशन हाई हो जाता है। इस फिनोमेना को है ना, ये जो इथाइलिन से फ्रूट का पकना और रिस्पिरेशन सेल्स का रेट हाई होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। आपको एग्जाम में रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब इथाइलिन से फ्रूट पक रहा होता है तो हमारे जो सेल्स है उनका जो रिस्पिरेशन रेट है, मतलब ग्लूकोज से आप ATP बना रहे हो, वो वाला प्रोसेस को ये हाई, उसका रेट हाई कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा रखी है आपको समझाने के लिए, देखिए नजदीक से बताती हूँ मैं। ये है रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ये वाली जो है ना, ये वाला ठीक है। जैसे जैसे ये देखो इथाइलिन बहुत पीक पे चला गया ना, इथाइलिन निकल रहा है, यहाँ से आपके रिस्पिरेशन रेट भी हाई हो रहा है। इथाइलिन बहुत ज्यादा निकल गया पीक पे, तो यहाँ से रिस्पिरेशन रेट भी बहुत हाई हो गया है ना। उसके बाद अब इथाइलिन कम हो रहा है, रिस्पिरेशन रेट भी कम हो रहा है, यहाँ से इथाइलिन और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, यहाँ से उसी के साथ साथ रिस्पिरेशन रेट भी कम होता है। सो ये एक नॉर्मल डायग्राम था, ये एक ग्राफ था जो मुझे आपको दिखाना था कि ऐसे रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक होता है। जैसे जैसे इथाइलिन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिस्पिरेशन का रेट भी हाई होगा, जैसे जैसे कम होगा वो भी कम होता जाएगा। फंक्शन से पहले फंक्शन करवाती हूँ, इसके 12 फंक्शन है, आई थिंक 12 है, नहीं 13 फंक्शन है। वो 13 फंक्शन का मैंने ट्रिक बना के रखा है, आपको मैं लर्न करा दूंगी। देखो फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये तीन मुझे अलग नहीं लिखने थे, ये मैं एक में ही लिखूंगी क्योंकि ये एक ही उसमें आता है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स, है ना, ट्रिपल रिस्पॉन्स। इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। होता क्या है, आपको जरा मैं नजदीक से दिखाती हूँ। जब आपका प्लांट या आपका सीड जब स्ट्रेस कंडीशन में आता है ना, जब उसको स्ट्रेस हो जाता है, ये वाला स्ट्रेस नहीं जो आपको और मुझे होता है, वो वाला स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस होता है जब एक प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जहाँ पे प्लांट खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, चाहे उसके लिए लाइट ज्यादा हो गई, वाटर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, या फिर ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, या बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई, वही होता है। तो तब प्लांट फील करता है कि मुझे स्ट्रेस है। इसको बोलते हैं हम, जब प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेस होता है। मैकेनिकल स्ट्रेस कैसे, जब उसके ऊपर कोई पत्थर आ गया ना, अब ये भी प्लांट स्ट्रेस में चला गया, मेरे ऊपर पत्थर आ गया, एक सीड जर्मिनेट कर रहा था, अब ये सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो यहाँ से जर्मिनेट करता करता यहाँ तक पहुंचा। जब ये यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ पे साइल है, साइल के ऊपर ये पत्थर है, मान लो यहाँ पे ऊपर पत्थर आ गया, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया कि अब मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, तब इथाइलिन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस हार्मोन हमारा कौन सा है, अब्सिसिक एसिड है ना, इसी को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। बट जब स्ट्रेस होता है ना प्लांट को, अब्सिसिक एसिड निकलता है, लेकिन साथ ही साथ इथाइलिन भी प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है, तो ये इथाइलिन क्या करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स करता है। कैसे, अब यहाँ पे प्लांट को स्ट्रेस होने लगा कि मेरे ऊपर पत्थर आ गया, अब मैं क्या करूँ, तो ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट पहले क्या करेगा, पहले अपनी ये वाली जो एक्सिस है ना, इसको मोटा करेगा। ठीक है, इस एक्सिस को ये मोटा करेगा। क्या मैं इसको मोटा कर सकती हूँ, हाँ देखो ये इसको मैं मोटा कर रही हूँ ना, पहले ये अपनी इस एक्सिस को बहुत मोटा करेगा ना, अब ये मोटा हो गया, अब इसमें ज्यादा एनर्जी आ गई, तो आप क्या कहते हैं, इस पत्थर को उठाएगा, नहीं। अब यहाँ से जैसे ये मोटा हुआ तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है ये वाली, है ना, ये ऐसे यूं यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा और यहाँ से बनाएगा हुक, ये हुक फॉर्मेशन हुआ है। सो इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये एपिकल हुक फॉर्मेशन है, पहला कौन सा हो गया, ये पहला हो गया स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एंड थर्ड वन इज एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो ये कौन हेल्प करता है, इथाइलिन हेल्प करता है। इसके लिए मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ पे लगाई है, देखो ये है द ट्रिपल रिस्पॉन्स टू एन ऑब्स्टैकल इंड्यूस इथाइलिन प्रोडक्शन। देखो पहले यहाँ पे इथाइलिन की प्रोडक्शन नहीं है, पास से दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे इथाइलिन की उतनी प्रोडक्शन नहीं है, तो प्लांट सीधा गया, थोड़ी और इथाइलिन डाला या इथाइलिन निकल। अगर आप ये चीज, आपको ये चीज याद रखनी है, ये चीज डार्क में होगी ना, इसके लिए डार्क चाहिए, डार्कनेस चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लैब में करवा रहे हैं, तो एक प्लांट है, थोड़ी सी इथाइलिन डालो, ये थोड़ा और बेंड होगा, और इथाइलिन डालो ये, ठीक है, और यहाँ तो बहुत ज्यादा इथाइलिन डाली, और यहाँ से देखो ये कितनी इसकी एक्सेस मोटी हो गई, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करी, और इतना हुक फॉर्मेशन हो गया यहाँ से। ठीक है, ये डायग्राम थी। ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन कराता है, अपना इथाइलिन कराता है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ब्रेक सीड एंड बड डोर्मेंसी, सीड डोर्मेंसी और बड डोर्मेंसी को ये ब्रेक करता है। ठीक है, आपको पता है आपका जो डोर्मेंसी है वो क्या है, डोर्मेंसी क्या है, जब आपका सीड स्लीपिंग स्टेज में चला जाए। स्लीपिंग स्टेज मतलब सो जाता है सीड, कैसे सो जाता है, जैसे मैं और आप सोते हैं वैसे नहीं। आप सीड को जमीन में डालो, वो जर्मिनेट नहीं करेगा, चाहे उसके पास फेवरेबल कंडीशन, मतलब उसके पास लाइट है, उसके पास टेम्परेचर है, उसके पास वाटर है, उसके पास अच्छे खासा धूप है, सारा कुछ है ना,
हर एक चीज़ है, उसके पास मॉइस्चर भी अच्छा है, लेकिन तब भी वो सीड ग्रो नहीं, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इस बर्ड को, मतलब इस सीड को, सोया इसको जगाने का काम कौन करता है? आपका इथाइलिन करता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन हमारे पास प्रोमोट सेनिसेंस ऑफ प्लांट ऑर्गन। सेनिसेंस होता है बुढ़ापा या डेथ, है ना, प्लांट का सेनिसेंस कराना, जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, जल्दी जल्दी करो, कौन करवाता है? अपना ये करवाता है, बड़ा इथाइलिन करवाता है, ठीक है। प्लांट का कोई भी ऑर्गन, लीफ हो, फ्रूट हो, जो भी मर्जी हो, ठीक है। प्रोमोट एब्सिशन, एब्सिशन क्या होता है? फॉलिंग ऑफ लीव्स, है ना, लीफ पत्ता गिर जाए, कुछ भी, कोई भी पार्ट गिर जाए। फ्रूट राइपनिंग अपना यूनिक फीचर है। जर्मिनेशन ऑफ पीनट, पीनट जो मूंगफली है उसका जर्मिनेशन करवाता है। सपोर्टिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, आपने देखा घर में अपने पोटैटोज रखे ना, अपने घर में आलू रखे, और आलू के ऊपर आपने देखा ऐसे आइज होती हैं, छोटी छोटी आइज होती है ना, उससे ऐसे छोटे छोटे फिर वो यहाँ से बर्ड्स निकलते हैं। तो ये क्या करता है? सपोर्टिंग करता है पोटैटो ट्यूबर्स की। वो सारी किसकी वजह से होती है? इथाइलिन की वजह से होती है। इंटरनोट एलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, चावल जो होते हैं ना, राइस प्लांट, धान, है ना। अब देखो बहुत पानी के अंदर जो प्लांट है ना, कुछ तो होते हैं थोड़ा कम पानी में ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं बहुत डीप वाटर में। यहाँ पे डीप वाटर की बात, बहुत गहरे पानी में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसकी या तो पिटियोल को लंबा कर देगा, या तो उसका जो इंटरनोड है, यहाँ पे पूरी स्टेम है, या जो पिटियोल है ना, यहाँ से ये वाला ना, ये पिटियोल क्या होता है? जिस डंडी के साथ लीफ जुड़ा होता है, दिस इज पिटियोल, ठीक है। सो इस पिटियोल को लंबा करना या फिर इंटरनोड को लंबा करने का काम किसका होता है? अपने इथाइलिन का काम होता है। ये दूसरा है हमारे पास प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर। कुकुम्बर में आपको ज्यादा फ्रूट चाहिए, ज्यादा कुकुम्बर चाहिए, ज्यादा खीरे चाहिए, तो आप क्या करें? उस पर इथाइलिन डाल दें, वो भी फीमेल फ्लावर की, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनको ही प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स देता है, तो अपना यील्ड ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको ज्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट्स, रूट्स है ये, रूट्स के ऊपर ये रूट्स, जितना रूट्स, जितने रूट हेयर्स होंगे ना, इसका जो एब्जॉर्प्शन एरिया है उतना वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे ना, एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। इनिशियल फ्लावरिंग पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग लाना, मैंगो में फ्लावरिंग लाना, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, एंड थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। लर्न करा दूंगी, घबराना नहीं, 13 के 13 फंक्शंस ट्रिक के साथ। कॉटन, चेरी और वॉलनट, CCW, ये अलग से बता दूंगी कैसे लर्न करना है। थिनिंग करता है, मतलब अब देखो कैसे थिनिंग करिए, एब्सिशन कराता है, हर चीज का एब्सिशन कराता है। सेनिसेंस, बूढ़े होंगे तभी तो सेनिसेंस भी हो जाएगी, सेनिसेंस बुढ़ापा जल्दी लाओ, सेनिसेंस वो करो, एब्सिशन जल्दी करो। तो एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर लीव्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, कुछ भी है, जितने ज्यादा होंगे ना, जितने ज्यादा होंगे यहाँ पे फ्रूट्स, उतना फ्रूट छोटा होगा। अगर यहाँ से एब्सिशन करा देगा, है ना, यहाँ से गिरा देगा नीचे, तो पत्ते भी कम हो जाएंगे, फ्रूट भी कम हो जाएंगे। इस प्लांट के ऊपर थोड़े से फ्रूट है ना, दूर दूर फ्रूट लगे तो उतने ज्यादा मोटे फ्रूट्स होंगे। तो ये थिनिंग करता है इन सब की, ठीक है। उसके बाद इसका एक, पहले ये मैं डायग्राम है ना, ये वाली मैं दिखा देती हूँ, लीफ एब्सिशन कैसे होता है। ये देखो लीफ एब्सिशन है, यहाँ पे एब्सिशन जोन आ गया, ठीक है, यहाँ से पत्ता गिरता है, ठीक है। ये लीफ मेंटेनेंस फेस है, यहाँ पे लीफ मेंटेन है, अब ये गिरेगा नहीं, अब ये जवान फेस है, ठीक है। ये आ गया दूसरा फेस, यहाँ से शेडिंग करेगा ना, यहाँ से ये जो यहाँ पे एक लेयर होती है वो, वहाँ पे सेल मरना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से देखो ये एब्सिशन हो जाता है, पत्तियां गिर जाती हैं। एक इसका भाई है, किसका भाई है? एथेपोन भाई है, इथाइलिन का भाई है। वो गैसियस फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन है इथाइलिन का। एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म है। एक्वा क्या होता है? एक्वा से क्या क्या याद रखते हैं? एक्वा होता है पानी, है ना, ये पानी की फॉर्म में, वो गैसियस के फॉर्म में था। एथेपोन इथाइलिन का भाई है, एथेपोन ये सॉल्यूशन है इथाइलिन का, एक्वस फॉर्म में, इजीली अब्सॉर्ब किया जाता है, इजीली अब्सॉर्ब होता है आसानी से, लेकिन रिलीज इथाइलिन स्लोली, इथाइलिन को स्लोली स्लोली रिलीज किया जाता है। अगर आप एकदम से इथाइलिन का को रिलीज करवाएंगे तो सारी चीजें जल्दी जल्दी, प्लांट पे फ्रूट लगा जल्दी गिर जाएगा, लीफ जल्दी गिर जाएंगे, सारी चीजें जल्दी जल्दी गिर जाएंगी। एथेपोन क्या करता है? प्रमोट फ्लावरिंग प्लस फ्रूट इन एप्पल एंड टोमेटो। हो गया जी क्वेश्चन, ये फंक्शंस। अब आओ ट्रिक पे। ट्रिक, एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है बेचारी, जिसका नाम कुक्कू है। कुक्कू बेचारी बहुत परेशान है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता आया है, प्राइम मिनिस्टर का रिश्ता है उसके लिए। ट्रिक में यही कहानी है, देखो। अब कुक्कू रात से फिर परेशान थी, बिकॉज डेविड PM जर्मन पिता के साथ हॉर्स से चढ़ के वो लाई रिश्ता। आपको लर्न करना है तो हंसने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक ऐसे ही है, तो ऐसे ही लर्न करोगे। कैसे लर्न करोगे? अब कुक्कू एक लड़की है, रात से फिर परेशान थी, बेचारी रात से फिर परेशान है, क्योंकि बिकॉज डेविड PM, डेविड है उस लड़के का नाम, जो कि प्राइम मिनिस्टर, अपने जर्मन पिता के साथ हॉर्स से चढ़ के वो लाई रिश्ता। इन दोनों में बहुत गहरा प्यार है, डीप, है ना। अभी मैंने डीप वाटर की बात की थी, तो इनमें डीप पानी जितना गहरा होता है ना, समुद्र, उतना इनमें प्यार बहुत है ना, मतलब ये एक तरफा प्यार है। डेविड बहुत प्यार करता है, डेविड डीप बहुत गहरा प्यार है, डेविड बहुत प्यार करता है कुक्कू से, बट अपनी कुक्कू बहुत परेशान है, उसको शादी नहीं करनी है, तो रिश्ता लाया है, प्राइम मिनिस्टर है, तो कुक्कू परेशान है कि मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है। आओ इसकी मैं वो इससे मैं वो बताती हूँ आपको, क्या फंक्शन बताती हूँ। अब से याद रखो, प्रमोट एब्सिशन, कुक्कू से प्रमोट फ्लावर्स इन कुकुम्बर। कुकुम्बर के फीमेल फ्लावर्स कैसे याद नहीं रहेंगे? ये फीमेल है ना कुक्कू, लड़की है कुक्कू, तो फीमेल याद हो जाएगा आसानी से। रात से याद करना, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया एंड रूट्स से प्रमोट सेनिसेंस, हर चीज को बढ़ावा दे रहा है। पहली बात तो इथाइलिन में ये याद रखो कि ये हर चीज को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, प्रमोट सेनिसेंस हो गया। फिर से याद रखो, फ्रूट का राइपनिंग करवाता है, ये तो यूनिक फीचर है अपना। परेशान थी, सपोर्टिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पी से परेशान है, पी से पोटैटो ट्यूबर, टी से ट्यूबर हो गया। बिकॉज से हो गया ब्रेक सीड एंड बड डोमेंसी, बिकॉज डेविड ब्रेक सीड्स एंड बड डोमेंसी, डी से डोमेंसी हो गया, सही है। PM से याद रखो, इनिशियल फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो, PM है बेचारा,
प्राइम मिनिस्टर, इससे तो कुकू को खुश होना चाहिए कि मेरा तो प्राइम मिनिस्टर का रिश्ता है, बट कुकू परेशान है, उसको शादी नहीं करनी है, कोई भी रीजन हो सकता है अपनी कुकू का, वो शादी नहीं करना चाहती है। जर्मन पिता हो गया जर्मिनेशन ऑफ पीनट। के से याद रखो हुक फॉर्मेशन, हुक फॉर्मेशन हो गया। 7 स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, हॉर्स से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, चढ़ के टिनिंग चेरी एंड कॉटन। के से कॉटन याद रख लो, चढ़ के, घोड़े से चढ़ के, है ना, घोड़े पे बैठ के आया है बंदा कुकू का रिश्ते लेके अपने जर्मन पिता के साथ, लेकिन कुकू तो शादी नहीं कर रही है ना, परेशान है बेचारी। वो लाई से याद रखो थिनिंग ऑफ वॉलनट, एंड रिश्ते से याद रखो इंटरनोड लॉन्गेशन इन राइस प्लांट। मैंने अभी आपको क्या बताया, डीप बहुत गहरा प्यार करता है अपना डेविड अपनी कुकू से, लेकिन कुकू को शादी नहीं करनी है, लेकिन कुकू को खुश होना चाहिए कि उसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर का रिश्ता आया है, बट कुकू रिश्ता ही नहीं करना चाहती, परेशान है कि मैं शादी क्यों करूं, है ना। तो इस ट्रिक में यही बताया है। अब कुकू रात से फिर परेशान थी बिकॉज डेविड पीएम जर्मन पिता के साथ हॉर्स से चढ़ के वो लाई रिश्ता, बंदा घोड़े पे चढ़ के जर्मन पिता के साथ प्राइम मिनिस्टर है, रिश्ता लाया है कुकू के लिए, बट कुकू को शादी नहीं करनी है। इस डेविड का जो रिश्ता है, इस डेविड का जो प्यार है, वो डीप प्यार है, बहुत गहरा प्यार करता है। इंटरनोड इलॉन्गेशन इन राइस प्लांट, डीप वाटर में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसके इंटरनोड को इलॉन्गेट करते हैं। सारे फंक्शंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा ये दो जो है ना पाइनएप्पल, ये दोनों अलग थे ना वहां पे, पाइनएप्पल और मैंगो, ये एक हो गया, ये अपने 2 हो गए मतलब यहाँ पे, ठीक है। 13 के 13 फंक्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे। कैसे? अब कुकू रात से फिर परेशान थी बिकॉज डेविड पीएम जर्मन पिता के साथ हॉर्स से चढ़ के वो लाए रिश्ता। देखो ये है ना जो के साथ हॉर्स, ये तीनों, ये एक मतलब ये एक ही फंक्शन आता है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया ना, जो ट्रिपल रिस्पॉन्स जैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। ट्रिपल रिस्पॉन्स मतलब अपनी कुकू का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ये चाहता है कि कुकू मुझे हाँ करे, डेविड बहुत प्यार करता है, कुकू हाँ ही नहीं कर रही है, ठीक है। चढ़ के वो लाए रिश्ता, हो गया, अपने सारे फंक्शंस हो गए। चलो आओ एब्सिसिक एसिड कर लेते हैं, ठीक है। एब्सिसिक एसिड भी अपना बहुत प्यारा हार्मोन है। चलिए एब्सिसिक एसिड, ठीक है, अब्बा से याद रख लो, अब्बा एब्सिसिक एसिड नाम भी याद रखो, मैं ट्रिक के साथ लर्न करा दूंगी। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर, वो है पीजीआर, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर है। इससे हम प्यार से स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इसको बहुत स्ट्रेस रहता है ना। अब हमारे जो फादर बोलते थे, अब्बा बोलते हैं मैंने, उन्हें बहुत स्ट्रेस रहता है ना, हमारे लिए बहुत स्ट्रेस रहता है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, उन्हें बहुत स्ट्रेस रहता है, हमारे जो फादर होते हैं। प्रीकर्सर कौन है इसका? कैरोटीनॉइड है। साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ पे सिंथेसाइज होगा? लीफ में, सीड्स में, स्टोमेटा, गॉड सेल्स में। गॉड सेल्स कौन से होते हैं? ये अपने ऐसा स्टोमेटा देखा, किडनी शेप जो स्टोमेटा होता है, जो डाइकॉट्स में स्टोमेटा होते हैं, है ना, ये ऐसे होते हैं। ये जो गॉड सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे ये इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड रिलीज बाय प्लांट इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये तब रिलीज होगा जब प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन में होगा। स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब जब प्लांट के पास उसको लगता है कि मेरे पास ये कंफर्टेबल जगह नहीं है, मैं वहाँ पे खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पानी की कमी हो गई है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा धूप हो गई है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है ना, तो ये स्ट्रेस होता है प्लांट के लिए, तो तब ये ABA हमारा रिलीज होता है। एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, जितने भी हमारे ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स है ना, जो प्रमोट करते हैं ना, जो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, इसके ये अपोजिट है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, और ये अपोजिट किसके है? जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट है, ठीक है। हमारा एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिक के अपोजिट है। आपने 2 टर्म सुनी होंगी, एक होता है एंटागोनिस्ट, है ना, एंटागोनिस्ट, एक होता है साइनर्जिस्टिक होता है, उसके साथ साथ काम करना, है ना, उसके साथ साथ जो चीज एब्सिसिक एसिड कर रहा है वही इथाइलिन करे, वही वो करे। तो एंटागोनिस्ट होता है आप अपोजिट काम कर रहे हैं, जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट काम करते हैं। इसका मेन फंक्शन है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, मेन फंक्शन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के गॉड सेल में अगर इसका सिंथेसिस होता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टोमेटा को बंद कर देता है। ये है ना स्टोमेटा यहाँ से ओपन होते तो यहाँ से ये स्टोमेटा को बंद कर देगा। क्यों बंद कर देता है? देखो यार, प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन में, इधर बताती हूँ, देखो पर ये एक प्लांट है जो प्लांट स्ट्रेसफुल कंडीशन में, मान लो यहाँ पे सनलाइट ज्यादा हो गई, जब सनलाइट ज्यादा हो गई तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है ना। तो जब ज्यादा धूप हो गई तो इस प्लांट को लगा कि अब मैं स्ट्रेस में हूँ, धूप इतनी आ रही है कि मेरा जो जितना भी पानी था वो लॉस हो रहा है, तो तब जल्दी जल्दी ABA रिलीज होगा। ये बोलेगा ABA रिलीज हो जाओ, क्योंकि सारा वाटर का लॉस हो रहा है और तुम अपने स्टोमेटा जल्दी जल्दी बंद कर दो, तो ये स्टोमेटा को बंद कर देगा कि पानी का लॉस ना हो। यहीं से पानी का लॉस होता है, ये स्टोमेटल पोर है, यहाँ से पानी का लॉस होता है, यहीं से ट्रांसपिरेशन होती है। तो इसका यूनिक फीचर यही है, जब ये स्टोमेटा में बन रहा है गॉड सेल्स में, तो ये उनको बंद कर देगा कि स्टोमेटा तुम बंद हो जाओ, पानी का लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन रेट को ही कम कर देता है। इसका डिस्कवरी भी इथाइलिन की तरह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। ड्यूरिंग मिड 1960 में क्या हुआ? 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिपोर्ट किया, मतलब इसको डिस्कवर किया, प्यूरिफाई किया, केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स। उन्होंने देखा कि 3 डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, ठीक है, और उन 3 साइंटिस्ट्स ने इनको अलग अलग नाम दिए। एक ने कहा ये एब्सिशन 2 है, दूसरे ने कहा ये
पास करती हूँ थोड़ा। हाँ जी, अब देखिए, चलिए थोड़ा और। हाँ, एक ने कहा ये एब्सिशन 2 है, दूसरे ने कहा ये इनहिबिशन बी है, और एक ने कहा ये डॉर्मिन है। शुक्र है साइंटिस्ट के नाम नहीं है। मिड 1960 में क्या हुआ, 3 इंडिपेंडेंट अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट ने एक केमिकल आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया। उन्होंने कहा कि एक ने कहा ये एब्सिशन 2 है, दूसरे ने कहा ये इनहिबिशन बी है, तीसरे ने कहा नहीं ये डॉर्मिन है। तो लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑल 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, इट वाज एब्सिसिक एसिड ABA। बाद में उन्होंने कहा कि ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों सेम है, और इन तीनों को इन्होंने नाम दिया कि ये एब्सिसिक एसिड है, ये अब्बा है हमारा। गलत नहीं सोचना, एब्सिसिक एसिड। चलो, उन्होंने एब्सिसिक एसिड का इसको नाम दे दिया कि ये एब्सिसिक एसिड। आओ, कितने फंक्शंस हैं इसके? 8 फंक्शन है, और ये 8 फंक्शन में आपको यू लर्न करा दूंगी। चलिए, पहला फंक्शन है प्रमोट सीड डोर्मेंसी प्लस सीड मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। सीड डोर्मेंसी को प्रमोट करता है। प्रमोट करने का मतलब आपका जो सीड होता है ना, सीड इधर बताती हूँ, ये अपना सीड है, ठीक है। इस सीड के अंदर होता है ABA, ठीक है, ये ABA होता है सीड के अंदर। अब ये सीड जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक ये ABA नहीं निकलेगा। तो ये ABA वेट करता है ना, या ये सीड वेट करता है कि यहाँ से सनलाइट क्यों बना रही हूँ मैं, बारिश हो रही है, ये बारिश का वेट करता है, रेनफॉल का वेट करता है। जैसे ही सीड के ऊपर बारिश पड़ी, ये ABA वॉश आउट हो जाता है, ये धुल जाता है, तो फिर जल्दी जल्दी क्या होता है, सीड जर्मिनेट कर देता है अपना। मैंने अभी क्या बोला था, ये एंटागोनिस्ट है GA के। GA क्या करवाता है, सीड जर्मिनेशन करवाता है, बट ये उसका उल्टा है, ये सीड डोर्मेंसी करवाता है, ये सीड डोर्मेंसी को प्रमोट करता है। ये सीड डोर्मेंसी तुम हो जाओ, जल्दी जल्दी हो जाओ, ठीक है। तो ऐसे होता है ये, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा स्नो है, ठीक है, या फिर कभी बहुत ज्यादा स्नो है ना, यहाँ पे कोई सीड पड़ा हुआ है, तो स्नो है ना, स्नो आ रही स्नो आई, तब तक ये सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। ज्यादा जो विंटर कंडीशंस होती है उनमें ज्यादा स्नो है, तो ये एक सीड के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये तो इतना ज्यादा मतलब इतना कोल्ड इन्वायरमेंट होगा तो ये सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तब तक ये जर्मिनेट नहीं करता। ABA इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, अपना जो एम्ब्रियो होता है ना सीड को, ये क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जैसे ही स्नोफॉल कम हुई तो ये सीड जर्मिनेट करने लगता है, ठीक है। एक ही फंक्शन भी हो गया, ठीक है। प्रमोट सीड डोर्मेंसी प्लस ये सीड मैच्योरेशन करवाता है, ठीक है, प्रमोट करता है उसको, एंड डेवलपमेंट, सीड को मैच्योर करवाता है, बट ये डोर्मेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड बर्ड्स। देखो, सीड जर्मिनेशन नहीं होने देता है, बट सीड जर्मिनेशन कौन करवाता है, GA करवाता है, जिब्रेलिक एसिड, एंड बर्ड्स को ये जर्मिनेट नहीं होने देता। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इनहिबिशन, मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जितनी भी ग्रोथ एक्टिविटीज हैं किसी प्लांट के अंदर, वो सारी की सारी डिक्रीज कर देता है, उनको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। ये इसका नेगेटिव वो है। स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। जैसे ही ट्रांसपिरेशन रेट हाई हो जाता है, प्लांट को लगता है कि मेरा पानी उड़ रहा है, मेरा पानी ज्यादा लॉस हो रहा है, तभी से ये स्टोमेटा को बंद कर देता है, ठीक है। कि अगर यहाँ से स्टोमेटा बंद हो गई तो पानी तो बाहर नहीं जा पाएगा ना, लॉस नहीं होगा फिर वाटर का, सही है फिर, है ना। स्ट्रेस हार्मोन बोल दिया इसको। हाँ, फिफ्थ फंक्शन है इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जैसे मतलब एक प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में है तो उसकी जो टॉलरेंस है ये उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। मतलब एब्सिसिक एसिड निकलेगा, ठीक है, क्लोजर करेगा स्टोमेटा का, ठीक है, उसको स्ट्रेस से बचाएगा, तो ये इंक्रीज करता है इसका टॉलरेंस स्ट्रेस का, प्रमोट सेनेसेंस करवाता है, ठीक है। एब्सिशन ऑफ लीफ, देखो तभी तो एब्सिसिक एसिड नाम पड़ा, एब्सिशन करवाता है, लीव्स का, फ्रूट्स का, फ्लावर्स का एब्सिशन करवाता है, तभी तो एब्सिसिक एसिड नाम पड़ा, ठीक है। एंटागोनिस्टिक टू GA, इसका अपोजिट है। ये मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था मैंने, एब्सिसिक। देखो ये 3 नाम क्यों दिए थे उन्होंने, एब्सिशन 2 इसलिए दिया था क्योंकि ये एब्सिशन करवाता है, इनहिबिशन नाम क्यों दिया, क्योंकि ये इनहिबिट करता है चीज को, डोर्मेन क्यों दिया, क्योंकि ये डोर्मेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है। इसी से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इसका डिस्कवरी भी पता है तो फंक्शंस भी आपको फंक्शंस के आसपास ही आपको समझ में आ जाए। स्टोरी में जो मैंने जो ट्रिक बनाई है, ट्रिक में मैंने ये कहा है, आंटी जी मत लो स्ट्रेस प्लीज, अब प्रिया दीदी मैच्योर हैं, स्कूल क्लोज होगा, बस से आएंगी सीधा घर, बस से आएंगी सीधा घर। मतलब आपको खुद से ही समझ में आ गया होगा कि एक आंटी जो है वो हमेशा टेंशन लेती है अपनी बेटी की, प्रिया की, बेटी मेरी बेटी कहीं स्कूल जाएगी, अगर स्कूल बंद होगा तो वो कहीं स्कूल का बहाना करके कहीं दोस्तों के साथ घूमने ना चली जाए। तो मैंने कहा आंटी जी प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी कहीं घूमने नहीं जाएगी, स्कूल बंद भी होगा तो वो बस से मतलब बस पे बैठेंगी और वो सीधा घर आ जाएंगी, वो कहीं घूमने नहीं जाएंगी, क्योंकि अब वो मैच्योर है, वो छोटी बच्ची नहीं है कि उसको इतनी सोच नहीं है, वो मैच्योर हो गई है ना। तो मैंने आंटी को समझाना था, मैंने समझा दिया, मतलब मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। ट्रिक में मैंने भी आपको क्या बताया, आंटी जी मत लो स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस मत लो प्लीज, अब प्रिया दीदी मैच्योर है, स्कूल क्लोज होगा, बस से आएंगी सीधा घर, मतलब स्कूल क्लोज भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो मैच्योर हैं, उन्हें इतनी समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सीधा बस पे चढ़ेंगी, बस पे बैठेंगी, बस से आएंगी सीधा घर। अब जो ट्रिक के साथ जो मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं वो आपको फंक्शन ऐसे ही लर्न करने हैं। ट्रिक थोड़ी फनी है बट कोई बात नहीं, आपको लर्न ऐसे ही करना है। आंटी से हो गया एंटागोनिस्टिक टू जी, पहला फंक्शन हो गया। जी मत लो, आंटी जी मत लो, जी से क्या हो गया, ग्रोथ, इनहिबिट ग्रोथ। देखो आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो हार्मोन है ना ये इनहिबिटर है, तो आपको हमेशा यहाँ पे इनहिबिट करना है चीजों को, ठीक है। इनहिबिट अगर मतलब हर चीजें ये करवा रही है, ये सेनेसेंस करवा रहा है, ये एब्सिशन करवा रहा है, हर एक चीज जल्दी जल्दी करवा रहा है, ठीक है। सो इनहिबिट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, जी से ग्रोथ,
मत लो से मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस से है कि इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। प्लीज से हो गया प्रोमोट सेनिसेंस, पी से प्रोमोट, एस से सेनिसेंस, अब से हो गया प्रोमोट एब्सिशन, ठीक है। एब्सिशन को बढ़ावा देता है, सेनिसेंस को बढ़ावा देता है, ठीक है जी। प्रिया दीदी, प्रिया दीदी से हो गया प्रमोट सीड डोरमेंसी, पी से हो गया प्रमोट सीड एंड डी, एक डी इधर आ गया, डोरमेंसी हो गया एंड मैच्योर है। ये एक ही है, ये वर्ड एक ही है, इसी में एक ही फंक्शन आ जाएगा। एक फंक्शन जो मैंने लिखा था ना वहाँ पे, प्रमोट सीड डोरमेंसी, प्रमोट सीड मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, वो इसी में आ जाएगा। मैच्योर है से हो गया प्रमोट सीड मैचुरेशन एंड ये वाला डेवलपमेंट इधर आ गया, एक डी इधर आ गया, डोरमेंसी वाला डी इधर आ गया। दीदी में ही सारी कहानी खत्म हुई। स्कूल क्लोज होगा मतलब क्लोज स्टोमेटा, है ना, ऐसे स्टोमेटा एंड क्लोज को क्लोज ही हो गया। बस से आएंगी सीधा घर, ये एक वर्ड है, बस का मतलब हो गया आप इनहिबिट कर रहे हैं बड जर्मिनेशन को, आएंगी से हो गया इनहिबिट, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। हो गए हमारे फंक्शंस, कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे कि पता नहीं क्या लिख करना है। देखिए कितने फंक्शन मैंने आपको करवाए थे, मैंने आपको 8 फंक्शंस करवाए थे, सुन लीजिए। पहला, दूसरा, पहला हो गया 2 2 3 4 5 6, मतलब ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये 6 हो गया, ये हो गया हमारे पास 7 और ये दोनों मिला करके हो गए हमारे पास 8। टोटल हमारे 8 फंक्शन थे, आराम से हो जाएंगे। ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद रहेगी तो कोई फंक्शन गलत नहीं होगा। सो ये हमारी ट्रिक के साथ हमारे 8 फंक्शंस कंप्लीट हो गए एंड साथ ही साथ हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो हमारा ये जो टॉपिक था पीजीआर का, ये हो गया हमारा कंप्लीट, है ना, कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी वर्नलाइजेशन, क्यों लिख रही हूँ मैं ना, वर्नलाइजेशन होगा, फोटोपरियाडिज्म होगा एंड सीड डोरमेंसी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि सीड डोरमेंसी होता क्यों है और मेथड कौन कौन से होते हैं सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। बहुत सारे मेथड, स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन, अच्छे मेथड है हम लोग करेंगे। अभी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, चलिए डिस्कवरी का एक साथ ही ले लीजिएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बोलूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी ना, है ना। चलिए, ट्रिपल रिस्पॉन्स, हाँ जी हो गया। इससे नीचे ये थोड़ा सा ले लो, फिर मैं ट्रिक का एक ही बार वो बताती हूँ आपको। चलिए, ये हमारा हो गया था ना अभी, ये ट्रिक फ़नी थी थोड़ी सी, 13 फंक्शंस थे बट लेंदी है, कोई बात नहीं। ट्रिक याद होगी तो हमें कुछ भी वो नहीं लगेगा। ये ले लीजिएगा, इस थोड़ा नज़दीक करती हूँ आपको मैं डिस्कवरी का। चलिए डिस्कवरी का ले लीजिएगा, हो गया ना, हो गया ना, फंक्शंस का ले लीजिएगा। अच्छा अब ये इसका ले लो, ट्रिक, ट्रिक का ले लीजिएगा, ठीक है। आपको स्टोरी याद रखनी है बेटा, स्टोरी याद रखिएगा ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। सो स्टोरी आपको लर्न होनी चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।